से पहले आप ये समझ लीजिए ये क्या चीज़ है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ है कि जैसा आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था, मैं वही एक तरह से रिपीट कर रहा हूँ। इसके बारे में आपने ट्वेल्थ में काफ़ी नॉलेज ली हुई है। मान लीजिए ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो एन नॉट थे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कह लो। बात एक ही है क्योंकि हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियाई या ये एटम्स डिके होना शुरू हुए, तो ये मैंने काट रखे हैं बीच में से, इसका ये मतलब है कि ये डिके हो चुके हैं। तो मान लीजिए टी सेकंड के बाद इस रेडियो एक्टिव सैंपल में नंबर ऑफ अनडिकेड एटम जो है वो कैपिटल एन है। तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ कहता है कि जो 1 सेकंड में नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं, जिसे रेट कहते हैं, रेट ऑफ डिके कहते हैं, इस रेट ऑफ डिके को ही हम एक्टिविटी कहते हैं। वो है डी एन वाई डी टी। डी एन वाई डी टी क्या है? 1 सेकंड में कितने एटम्स डिके हो रहे हैं, उसको रेट ऑफ डिके कहते हैं या एक्टिविटी कहते हैं। तो दिस इज डिफरेंशिएशन डी एन बाई डी टी। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, राइट। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट समय पर, इंस्टेंटेनियसली डिफरेंट होता है, इसलिए डेरिवेटिव आएगा। और दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो इसीलिए हम जो है इसको डी एन बाई डी टी डिफरेंशिएशन से दिखा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ये जो रेट निकल रहा है डिके होने का, ये नंबर ऑफ एटम जो अनडिकेड है उन्हीं के बल पे निकल रहा है। मतलब एटम जो अनडिकेड है वो डिके होते जा रहे हैं, और ये कितने हो रहे हैं वो रेट आ रहा है, ये डी एन बाई डी टी, इसलिए माइनस हो रहा है। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, याद आ रही हो, तो उसमें जो करंट था वो चार्ज का नेगेटिव था, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी था। तो मैंने आपको तब भी वहां एक बात समझाई थी कि जो चार्ज जो है वॉल्यूम से आ रहा है निकल के, ठीक है, उसी के बल पे ये करंट है। तो करंट इधर आ रहा है, उधर चार्ज घट रहा है, तो नेगेटिव साइन आ गया था। वही चीज यहाँ पे है कि जैसे आप टूट रहा है वो एटम, ठीक है, तो वो उतना ही एटम उधर से आपका कम होता जा रहा है जो अनडिकेड है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। क्लियर? तो ये डी एन बाई डी टी माइनस लैम्डा एन हो गया, जहां लैम्डा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कहते हैं डिके कांस्टेंट, राइट। तो जब हम ये अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जब हम मैथमेटिक्स करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये हमारी रेडियो एक्टिव डिके लॉ इक्वेशन। सो n is the number of undecayed atoms after t seconds. N naught is the total number of atoms in the sample at t equal to 0 second. And lambda is decay constant, which is depending on the property of the radioactive substance. तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज करेगा लैम्डा। तो यहां से हम दो टाइम्स को डिफाइन कर रहे हैं, मीन लाइफ और हाफ लाइफ। तो मीन लाइफ होती है हमेशा इस डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल। तो है क्या ये मीन लाइफ? जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं रेडियो एक्टिव सैंपल में, उन सब की जो टोटल लाइफ टाइम है दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट, उसको मीन लाइफ कहते हैं। और हाफ लाइफ वो समय है जिसमें रेडियो एक्टिव सैंपल के टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिके होकर अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ हो गए हो, राइट, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें रेडियो एक्टिव सैंपल के टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिके होकर अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ हो गए हो, जितने इनिशियल थे। यानी कि इनिशियल कितने थे? एन नॉट, तो जितने में एन नॉट बाई 2 हो जाए उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। इट इज ऑलवेज गिवन बाय 0.693 अपॉन लैम्डा।